हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अस्सलाम वालेकुम गाइस, आई होप आप सब ठीक होगे। तो बेसिकली गाइस, आज हम फर्स्ट ईयर कॉमर्स मॉडल पेपर का पार्ट 2 लेकर आए आप सबके लिए। और इस वीडियो में हम बाकी के क्वेश्चन करेंगे। अगर आपने मेरी पहली वीडियो पार्ट 1 फर्स्ट ईयर कॉमर्स मॉडल पेपर की नहीं देखी तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूँगा या आई बटन में दे दूँगा ताकि आप देख सकें। तो आइए गाइस, हम वीडियो की जानिब चलते और सॉल्व करते हैं मॉडल पेपर फर्स्ट ईयर कॉमर्स का। तो बेसिकली हमने यहाँ तक तो सॉल्व कर लिया था। अब इससे हम सिक्यूज की बात करते हैं। कैपिटल अकाउंट विल नॉट बी अफेक्ट बाय, इसमें कौन सी वो चीज़ है जिससे कैपिटल अकाउंट अफेक्ट नहीं होता। एडिशनल इन्वेस्टमेंट, अगर हम फॉर एग्जांपल हमारी एक शॉप है और इसमें 7 लाख का माल है, 7 लाख की चीज़ें, और हमने 5 महीने बाद 1 लाख की और चीज़ें लेकर आ गई तो हमारा कैपिटल 7 लाख से बढ़ के 8 लाख हो जाएगा। तो ये तो नहीं हुआ। फिर ड्राइंग उसको कहते हैं कि आपका बिज़नेस 8 लाख रुपए का है, 8 लाख रुपए का है और ओनर ने 50,000 की चीज़ें अपने घर ले गए पर्सनल यूज़ के लिए, तो आपका कैपिटल 750 रह जाएगा। तो ये भी नहीं है। फिर आ जाता है परचेस ऑफ फर्नीचर। अब ये इंटरेस्टिंग बात है, देखो नेट लॉस भी कैपिटल पर अफेक्ट करता है। अब परचेस ऑफ फर्नीचर, जब हम कोई चीज़ फर्नीचर पर ख़रीदते तो हमारा डेबिट साइड, हमें कैपिटल साइड किसको, क्रेडिट साइड को शो करता है। तो हमारा डेबिट साइड मतलब फर्नीचर, परचेस ऑफ फर्नीचर, तो हम कैश या बैंक के थ्रू ले गए या क्रेडिट, अगर क्रेडिट पर ले गए तो हमारी लायबिलिटी बढ़ जाएगी, और अगर कैश पर ले गए तो हमारा डेबिट साइड यानी हमारी एक एसेट कम होगा, फर्नीचर का एसेट इंक्रीज़ हो जाएगा। तो इसका कोई असर कैपिटल पर नहीं पड़ेगा। तो इसका सिंपल सा आंसर है सी। अब नेक्स्ट पर चलते हैं। द फॉलोइंग आइटम इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफरेंस बिटवीन कैश बैलेंस एंड द बैंक स्टेटमेंट। इसमें ये बोल रहे हैं कि कौन सी चीज़ें जो जिसका डिफरेंस कैश बुक के बैलेंस और बैंक स्टेटमेंट पर नहीं पड़ता। तो इंटरेस्ट गिवन बाय बैंक इसका पड़ता है, आउटस्टैंडिंग चेक पर, डायरेक्ट डिपॉजिट ये भी पड़ता है, और इक्विपमेंट परचेस ऑन कैश। अब देखो, एक कस्टमर है, उसने पैसे दिए और फर्नीचर ख़रीद लिया, तो इसका बैंक का क्या काम है। बैंक स्टेटमेंट को तो पता नहीं होगा कि इसने फर्नीचर ख़रीदा, इक्विपमेंट ख़रीदी। तो सिंपल इसका आंसर है डी। अब लास्ट वाले एमसीक्यूज पर चलते। दिस इज़ अ मर्चेंडाइज बिजनेस, ब्यूटी पार्लर हाँ, मेडिकल स्टोर हाँ, मोटर वर्कशॉप हाँ। स्टेट एजेंसी हमारी मर्चेंडाइज बिजनेस नहीं है। क्यों? क्योंकि हम जो चीज़ें सेल करते हैं हम पहले से बनाते नहीं, हम ख़रीद कर ही उसको सेल करते। तो इसका आंसर है स्टेट एजेंसी। तो आइए हम शॉर्ट क्वेश्चन का मैं आपको सिंपल से एक आइडिया दे देता हूँ कि कैसे आपको करने, बाकी आप खुद ही कर लेना क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। देखो पहले सवाल, इसमें 3 सवाल करने सेक्शन पी से, हर सवाल के 10 मार्क है। अब देखो सिंपल से सवाल है। पहले मैं बता रहे थे, फॉलोइंग ट्रांजैक्शन रिलेट टू मिस्टर काशिफ, अ सोल ट्रेडर ड्यूरिंग मार्च 2021। अब इसमें बेसिकली इसने इंट्रीज दिए और हमें रिक्वायर्ड क्या करना है, मेक जर्नल इंट्रीज, सिंपल जर्नल इंट्रीज डेबिट क्रेडिट की बनानी है। फ्रॉम गिवन नरेशन बिलो ईच एंट्री, और ईच एंट्री का रीज़न बताना है। तो पहली एंट्री में आपको सोल्व करवा देता हूँ, बाकी आप खुद कर लेना। 1 मार्च स्टार्ट बिजनेस विद कैश इन्वेस्टमेंट RS 15,000। तो इसकी पहली एंट्री सिंपल सी, हमारे पास बिजनेस में कैश आया कितने का, 50,000। तो कैश को डेबिट कर देंगे 50,000 से, और कैश इन्वेस्ट किसने, ओनर ने इन्वेस्ट किए, तो हमारा कैपिटल भी इंक्रीज़ हो जाएगा। तो कैपिटल 50,000 से क्रेडिट हो जाएगा। तो ये हमारी बस एंट्री बन गई। अब सेकंड एंट्री को देखो। ओपन अ बैंक अकाउंट विद 10,000 रुपीज़। एक बैंक अकाउंट हमने ओपन किया कितने से, 10,000 से। तो हमारा कैश, एक एसेट कम हुआ और एक एसेट इंक्रीज़ हुआ। तो बैंक हमारा 10,000 से डेबिट और कैश हमारा 10,000 से कम हुआ क्योंकि हमने बैंक अकाउंट 10,000 से ओपन किया। तो ये दोनों एंट्री
अब तीसरी मैं आपको बता देता हूँ ताकि आपका माइंड क्लियर हो। परचेज गुड ऑन क्रेडिट फ्रॉम मिस्टर अदनान फॉर 4000। हमने गुड्स खरीदे लेकिन लाइबिलिटी हमारी बढ़ी। अब इसकी एंट्री सिंपल सी, परचेज गुड्स अदनान लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, ये आपकी मर्ज़ी। RS 4000। फिर उसमें क्या, ऑन क्रेडिट, ऑन क्रेडिट, तो इसकी एंट्री क्या बनेगी, परचेज गुड्स 4000 और अकाउंट पेबल हमारा 4000 से लाइबिलिटी हमारी बढ़ गई। बाकी के एंट्रीज़ आप खुद कर लेना, बहुत ही आसान है। फिर नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। टेक द ट्रांजैक्शन कंटेन इन क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ दिस पेपर एंड सेट अप नर्सरी टी अकाउंट जनरल लेजर एंड पोस्ट द ट्रांजैक्शन देयर इनपुट एंड बैलेंस इन द अकाउंट। देखो इसमें बेसिकली बोल रहे कि ये जो दूसरा क्वेश्चन नंबर 2 है, ये वाला, इसकी जनरल एंट्रीज़ को सिंपली आपको टी अकाउंट में फिल करना है। टी अकाउंट में जब पोस्ट करोगे तो उसके बाद इसको बैलेंस शीट में लेकर जाना है और इसका बैलेंस बताना है। तो सिंपल सा आंसर है। फिर लास्ट में क्या बोलते हैं, माजिद ट्रेडर यूज a 3-column cash book on September 2000. He cash hand 78,000 and cash at the bank 109,000 during September. He completed the following transaction. तो सिंपली आपको इसकी ट्रांजेक्शन की एंट्रीज बनानी होगी, फिर टी अकाउंट में बनाना होगा। तो सिंपल सा आंसर है। इसके बाद ये आपको 3 कॉलम कैश बुक प्रिपेयर करना होगा, सिंपल। फिर आपको लॉन्ग पे मैं लेकर चलता हूँ। तो लॉन्ग में भी आपको सिर्फ एक ही सवाल दिया और उसकी एडजस्टिंग एंट्रीज इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट बनाना। आई होप गाइस आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।